Hello everyone and welcome back to Manmeet Ma'am's class once again. Yesterday I had explained homophones to you all. I hope the concept is clear to you. But for those who have any queries, a quick recap. Words that are pronounced the same way but have different spellings and meanings are called homophones. Homophones क्या होते हैं? जिन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं उन्हें हम होमोफोन्स बोलते हैं. मैंने कल आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे वीडियो में. फॉर एग्जाम्पल नोज, NOSE और KNOWS. अब दोनों की प्रोनाउंसिएशन बेटा बिल्कुल सेम है बट उनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं, उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं. सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोफोन्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन से सन, SUN सन एंड SON सन. तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि सन के मीनिंग्स डिफरेंट हैं, स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, बट अगेन द प्रोनाउंसिएशन इज एग्जैक्टली द सेम. The next example you can say is hear, HEAR or HERE. Again, the pronunciation is the same, but the spellings and meanings are different. So these come under the category of homophones. Today we shall start with our new topic, that is verbs, and a very, very interesting one. The objective of today's work is to recognize verbs and to learn to use them. Now, open your course books to page number 62, Building Blocks, Verbs. Now, the question that comes to your mind is, what are verbs actually? कि verbs होते क्या हैं? Into how many categories are they divided? कितने types के verbs होते हैं? And how will we recognize them? हम उन्हें sentence में पहचानेंगे कैसे? Now, let me explain. Doing words are called verbs. वर्ब्स क्या होते हैं? जिन वर्ड से ये पता चलता है कि क्या काम किया जा रहा है, क्या हम कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड वर्ब्स. ओके, हिंदी में हम वर्ब्स को क्रिया बोलते हैं. आपने क्रिया वर्ड सुना हुआ होगा. हिंदी में हम इन्हें क्रिया बोलते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. मेनली 2 तरीके के वर्ब्स होते हैं और आप लोग इस चैप्टर में ये 2 मेन तरीके के और भी वर्ब्स होते हैं, बट अगेन इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू रीड 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. One is the action verb and one is the helping verb. सबसे पहले we'll come to the action verb. Action verb जो होते हैं वो main verb होता है, right? जिसको हम normally verb बोलते हैं. ओके, एक्शन वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब्स होते हैं. नाउ कम बैक टू पेज नंबर 62, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वर्ब्स. लुक एट द वर्ड्स ट्रेक, ब्रिंग, वेयर, सेव, टेल, कम, स्पॉट एंड मेक्स इन द स्टोरी. दे शो एक्शन एंड टेल यू व्हाट पीपल आर डूइंग. देखो बेटा, ट्रैक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ट्रैकिंग कर रहे हैं. ब्रिंग मी द बुक हियर, बुक इधर लेकर आओ. वेयर का, सेव, टेल, ये सब के सब हमें वर्ड्स जो हैं क्या बता रहे हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. यू कैन ऑल्सो कॉल देम एक्शन वर्ड्स. हम इन्हें एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बताते हैं कि क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. यू कैन ऑल्सो कॉल देम वर्ब्स. हम इन्हें वर्ब्स भी बोलते हैं, यानी कि जो वर्ड्स ये बताते हैं कि क्या काम किया जा रहा है या क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उनको हम वर्ब्स बोलते हैं या एक्शन वर्ब्स बोलते हैं या मेन वर्ब्स बोलते हैं. सिंपल, हम उन्हें वर्ब्स बोलते हैं. Now the definition is written. Words that describe an action or what someone is doing are called verbs. जो words एक action को describe करते हैं या फिर कोई जन क्या काम कर रहा है उनको हम verbs बोलते हैं. For example, we live in Agambe. हम अगम्बे में क्या करते हैं? रहते हैं. Live in. So live is the verb here. Okay? Look at those dark clouds. उन डार्क क्लाउड्स को देखो. क्या करो उन डार्क क्लाउड्स को? देखो. Look at. तो look इसमें क्या हुआ हमारा? फिर से verb हो गया. ओके,
Now let's look at some other examples. Number 1, write. Now what is the boy doing? He is writing. वो लिख रहा है. तो write is the verb here. The second is paint. What is he doing? He is painting. वो paint कर रहा है. Right? तो हमारा जो paint word है इसमें क्या हो गया? Verb हो गया. Third is drink. Now what is the boy doing? He is drinking. वो drink कर रहा है. तो ड्रिंक वर्ड जो हुआ हमारा क्या हो गया? वर्ब. वाई? बिकॉज ये बता रहा है कि क्या एक्शन किया जा रहा है, कि बॉय क्या कर रहा है. बॉय इज ड्रिंकिंग. द नेक्स्ट वन इज गिव. नाउ इसमें व्हाट इज ही डूइंग? ही इज गिविंग द बुक. तो गिव वर्ड जो हो गया हमारा वर्ब हो गया बिकॉज एन एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड. और क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? देने का. गिव. Okay, and the last one is eat. Now what is the boy doing? He is eating. क्या कर रहा है boy? खा रहा है. तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ? खाने का. तो eat word जो है हमारा क्या हो गया बेटा? verb हो गया. Now let's use other verbs in some sentences. Now the first one, come inside, it's too cold outside. अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है. अब लेडी इसमें बच्चे को क्या कह रही है? क्या करने को कह रही है? कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, अंदर आने को कह रही है. तो कम इज द वर्ब हियर, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म करने को कहा जा रहा है. नाउ द नेक्स्ट वन इज डू नॉट गो आउटसाइड. इसमें लेडी क्या मना कर रही है बच्चे को करने के लिए? क्या एक्शन परफॉर्म करने के लिए मना कर रही है? बाहर जाने के लिए मना कर रही है. जाना, दैट इज गो. डू नॉट गो आउटसाइड. तो गो इसमें जो हो गया हमारा क्या हो गया बेटा? वर्ब हो गया. नाउ सपोज देर आर सम सेंटेंसेस गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ब्स. कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको इसमें से वर्ब्स फाइंड आउट करने हैं. हाउ विल यू डू इट? कैसे करोगे? सबसे ईजीएस्ट वे जो होता है वो होता है आप उस पर एक्शन देखो. राइट? क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. तो आप क्या क्वेश्चन अपने आप से करोगे कि उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, या क्या काम करने के लिए मना किया जा रहा है, या क्या काम करने के लिए कहा जा रहा है. क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या वर्ड, क्या करना है या क्या नहीं करना है. जब हमें इसमें क्या का आंसर जो मिलता है वो वर्ड हमारा वर्ब होता है. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट these sentences. The first sentence, I go to play every day. मैं बाहर खेलने के लिए जाता हूँ. मैं क्या करता हूँ? बाहर जाता हूँ, पहला एक्शन. और क्या करने के लिए जाता हूँ? खेलने के लिए जाता हूँ. तो दो एक्शंस हैं इसमें, go and play. कि मैं बाहर जाता हूँ, that is go, and क्या करने के लिए जाता हूँ? प्ले करने के लिए जाता हूँ. तो go and play are the actions being performed and that is why they are the verbs here. Now the second sentence, I sleep at 8 p.m. every day. अब दोबारा से देखना इसमें, मैं क्या करता हूँ रोज़ रात को 8 o'clock. क्या करता हूँ? sleep. तो आंसर क्या का मुझे क्या मिल गया? sleep. I sleep at 8 p.m. तो क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? sleep. तो sleep is the verb here. Now the third one, we should wash our hands every time we eat something. हमें क्या करना चाहिए? हमें वॉश करने चाहिए अपने हैंड्स को. सो सबसे पहला हमें क्या मिला वर्ब इसमें? वॉश. और क्या करने से पहले हमें वॉश करना चाहिए? ईट करने से पहले. तो सेकेंड एक्शन क्या मिल गया हमें? ईट. तो वॉश एंड ईट आर द वर्ब्स हियर. नाउ द फोर्थ वन, डू नॉट गो आउटसाइड. क्या नहीं करो? गो आउटसाइड, नहीं जाना, बाहर नहीं जाना. तो गो इज द वर्ब हियर. द फिफ्थ वन, कम इनसाइड, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड. अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है. क्या करने को कहा जा रहा है? अंदर आने को. तो कम इज द वर्ब हियर. नोटिस दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वर्ब is to tell what action is being performed in a sentence. क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. वर्ब का प्राइमरी फंक्शन ही यही होता है कि बताता है वर्ब क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है सेंटेंस में.
नाउ आई थिंक यू ऑल आर क्लियर व्हाट वर्ब्स आर. वर्ब्स होते क्या हैं ये पता चल गया. अगर आपको सेंटेंस में से वर्ब्स फाइंड आउट करने हो तो भी आप आराम से कर सकते हो. अब अगर हमें सेंटेंसेस फॉर्म करने हो वर्ब के साथ, दैट मीन्स हमने वर्ब्स को अगर यूज़ करना है, सो हाउ विल वी डू इट. वी शुड नो अबाउट द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब्स ऑल्सो, कि वर्ब्स हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, राइट. सो again, there's a rule given. We must know how to use verbs correctly. Look at the table below. Can you see how the verbs endings change when you use these verbs with he, she or it? Now there are two tables given. देख सकते हो आप लोग. I, you, we, they. I, you, we, they के साथ basic form of verbs, that is the first form of verb को use किया गया है. I run, I sing, I hold. You run, you sing, you hold. We run, we sing, we hold. They run, they sing, they hold. लेकिन सेकंड कॉलम में he, she, it जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर run के आगे s लगा दिया गया, sing के आगे s लगा दिया गया, hold के आगे s लगा दिया गया. Now what is the rule actually? I, you, we, they के साथ हमारे बेसिक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया जाता है सेंटेंस में. I go to school, राइट. You go to school, we go to school, हम आराम से फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को. लेकिन he, she, it के साथ इन वर्ब्स में s साथ में आता है. जैसे he runs, he sings, he holds, she runs, she sings, she holds, it runs, it sings, it holds, right? तो verbs के साथ verb में verb की फर्स्ट फॉर्म में he, she, it, या इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए प्लीज़, या कोई सिंगुलर नाम दे रखा है कोई सी सिंगल पर्सन का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर कोई सिंगल नेम दिया हुआ है he, she, it या सिंगल नेम के साथ s या es लगेगा ही लगेगा डिपेंडिंग ऑन द वर्ब. नाउ कम टू द सेकेंड कॉलम. इसमें देखो रन वगैरह के साथ तो s लगा हुआ था, लेकिन विश के साथ es लगा हुआ है. विश का क्या हो जाएगा? विशेज. ही, शी, इट में विश विल चेंज इनटू विशेज, कैच विल चेंज इनटू कैचेस, गो विल चेंज इनटू गोज. आई, यू, वी, दे के साथ ये बेसिक वर्ब फॉर्म्स बिल्कुल सेम हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है, इसमें कोई चेंज नहीं. लेकिन ही, शी, इट के साथ विश विल चेंज इनटू विशेज, दैट इज es ऐड हो जाएगा. सो व्हाट इज़ द रूल एक्चुअली? ही, शी, इट या कोई सिंगल अगर नेम दिया होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में s या es लगता है डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब. ओके, और आई, यू, वी, दे के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है. ओके, सो दिस इज अबाउट द करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ब्स. Now comes the second category, that is the helping verbs. Now come back to page 63 of your course books. Helping verbs. Not all verbs express action. सारे के सारे verbs action express नहीं करते. Some common words we use every day like is, am, are, have, had, has, was, were and a few more आर नॉन एक्शन वर्ड्स. हमारे ये वाले जो वर्ड्स हैं ये नॉन एक्शन वर्ड्स हैं. दीज कैन बी कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, और इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं. अब ये बताओ मुझे, इन वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज वर्ड्स हेल्प द मेन वर्ब टू शो एन एक्शन. हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? वी कैन से हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which help the main verb express an action or a state. Helping verbs वो होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं एक एक्शन को एक्सप्रेस करने में, या उसकी एक स्टेट बताते हैं कि इन विच स्टेट इज दैट सब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल दे आर लाफिंग. अब इसमें मुझे बताओ मेन वर्ब कौन सा है? Yes, you are right.
Laughing is the main verb. They are laughing. वो क्या कर रहे हैं? Laugh कर रहे हैं, हंस रहे हैं. तो laughing is the main verb. लेकिन उससे पहले आपने देखा are लगा हुआ है. इसमें are is used as a helping verb because this helps the main verb to form the sentence. पूरी की पूरी सेंस जो कंप्लीट हो रही है वो आर से हो रही है. दे आर लाफिंग. वो क्या कर रहे हैं? दे आर लाफिंग. तो लाफिंग इज द मेन वर्ब एंड आर इज द हेल्पिंग वर्ब इन इट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी द पार्क हैज़ ओपनड. ओके, इसमें मेन वर्ब कौन सा है हमारा? ओपनड. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा हुआ है. The park has opened. इसमें has is used as the helping verb because it again makes the sentence complete. And now an interesting fact about the helping verb जब वो एक action को depict कर रहा होता है. The helping verb is always just before the main verb. जब कोई action denote कर रहे होते हैं साथ में तो हमेशा helping verb मेन वर्ब से एकदम पहले आता है. आप देख सकते हो दे आर लाफिंग. लाफिंग वॉज द मेन वर्ब एंड इसमें आर उससे एकदम पहले लगा हुआ है. द पार्क हैज़ ओपनड. अगेन ओपनड वॉज द मेन वर्ब. इसमें हैज़ उसके बिल्कुल पहले लगा हुआ है. सो दीज वर द एग्जाम्पल्स जब एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करते हैं एक्शन को डिपिक्ट करने में. राइट? अब अगर हमें स्टेट बतानी हो जैसे कि आई एम स्लीपी, तो मेरी इस टाइम पर स्टेट कैसी है? आई एम फीलिंग स्लीपी. राइट? इसमें एम इज द हेल्पिंग वर्ब. आई एम स्लीपी. इसमें एम इज द हेल्पिंग वर्ब. आई वॉज हैप्पी. राइट? अब मेरी स्टेट फिर से कैसी मैं बता रही हूँ? हैप्पी. हैप्पीनेस की स्टेट है. वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब इन इट. ओके. Now comes how do we use these verbs. अब हम इन verbs को use कैसे करेंगे? On page 63 there is a table given कि किसके साथ हम कौन सा word को use कर सकते हैं. अब देख सकते हैं आप फर्स्ट में I के साथ am use होता है. राइट? I am sleepy या I am going, ऐसे में हम लोग use करते हैं. You, we, they के साथ are use करते हैं. You, we, they के साथ are and he, she, it के साथ is. The next one is फिर से I के साथ हम लोग अगर लगा रहे हैं तो have लगता है. has कभी नहीं लगेगा. I के साथ हमेशा क्या लगता है बेटा? have लगता है. You, we, they के साथ again have लगेगा. He, she, it के साथ has लगता है. He, she, it के साथ as. फिर से अब I के साथ अगर मेरे को पास्ट टेंस में बोलना है तो I के साथ क्या लगेगा? was. You, we, they के साथ were and he, she, it के साथ was. Now there are some sentence examples given to you for your better understanding. I am sleepy. Okay? You के साथ क्या लगाया हमने? are. You are sleepy. And she के साथ she is sleepy. The next one, I have a book. I के साथ मैंने आपको बताया था have लगता है, कभी भी has नहीं लगता. I have a book. Again, we के साथ have a book. We have a book. And the next one is he has a book. He के साथ हमने क्या लगाया? has a book. The next one, I was happy. मैं किस स्टेट में थी? happiness की स्टेट में थी, तो I was happy. They के साथ were लगता है. They were happy. And the last, she के साथ she was happy. Now this was all about the explanation part for today. I hope the concept of verbs is clear to you all. And now time for home assignments. For the homework you have to complete, let's try 4, 5 and 6 in the book itself. And note, please do the work independently. So this was all for today. Stay at home, stay safe, bye-bye, take care and see you all in the next session. Thank you.